हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर खलील मंसूरी और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो चुपचाप बढ़ती है, हमको खबर भी नहीं होने देती, लेकिन एक दिन अचानक से डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़ और यहाँ तक कि हमको लिवर फेलियर तक पहुँचा देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फैटी लिवर के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा फैटी लिवर क्या है, फैटी लिवर क्यों होता है, फैटी लिवर के लक्षण क्या है और सबसे ज़रूरी बात, फैटी लिवर को रिवर्स किया जा सकता है या नहीं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। फैटी लिवर क्या है? फैटी लिवर का सीधा सीधा मतलब है कि लिवर के कोशों में फैट का जमा हो जाना। आमतौर पर लिवर में फैट होता ही है, लेकिन जब ये फैट लिवर के वजन के 5 से 10% से ज़्यादा बढ़ जाए तब इसे कहते हैं फैटी लिवर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लिवर में फैट होता ही है, लेकिन जब ये कंट्रोल से बाहर हो जाता है तब ये बीमारी को न्योता देता है। फैटी लिवर के दो प्रकार हैं, एक है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, दूसरा है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज के बारे में सबको पता होता ही है कि जो लोग अल्कोहल लेते हैं या शराब पीते हैं उनका लिवर खराब हो जाता है। लेकिन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, जो लोग कभी शराब नहीं पीते या जिन्होंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, उनका भी लिवर खराब हो सकता है। यहाँ पर मैं मुख्य रूप से NAFLD यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज के बारे में बात करूंगा। इंडिया की टॉप मेडिकल बॉडी एम्स की रिसर्च में पाया गया है कि तकरीबन 40% भारतीयों को NAFLD यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज है। ये उन लोगों की बात कर रहा है जिन्होंने कभी शराब पी नहीं या कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया है। यहाँ पर ये जो लिवर आपको दिखाई दे रहा है, ये उन लोगों का लिवर है जिन्होंने कभी शराब नहीं पी। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि जो लोग शराब नहीं पीते हैं उनका लिवर खराब नहीं होता है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। लिवर की बीमारियों पर दुनिया भर की इंस्टीट्यूट ने रिसर्च किया है और पाया है कि लिवर की जितनी भी बीमारियां हैं उनमें से सिर्फ 2% बीमारियां ही अल्कोहल की वजह से होती है। ये रिसर्च आपको ये बता रहा है कि लिवर की बीमारियों के लिए अल्कोहल सिर्फ इकलौती वजह नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अल्कोहल के अलावा भी है जो लिवर को नुकसान पहुंचा रही है। लिवर हमारे और वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स और किडनी की तरह ही 24 घंटे काम करता है। लिवर हमारी बॉडी के मोर देन 500 इंपोर्टेंट फंक्शंस को एक फैक्ट्री की तरह हैंडल करता है, जिनमें से वो फैट को यूटिलाइज करता है, शुगर को कंट्रोल करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स जा रहे हैं उनको शरीर से बाहर करता है, और हार्मोन्स का बैलेंस करता है। देखो, हम जो भी चीज़ें खाते हैं वो हमारे शरीर में जाकर सीधे लिवर से होकर उनको गुजरना पड़ता है, चाहे वो हम खाने के जरिए ले रहे हो या सांसों के जरिए ले रहे हो या हम पानी पी रहे हो, सारी चीज़ों को लिवर के पास होके गुजरना पड़ता है। लिवर इनमें चेक करता है कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है या कोई टॉक्सिन्स है या कोई जहर है, तो उनको लिवर मल मूत्र के मार्ग से शरीर के बाहर कर देता है। अगर हम अपनी आसपास की आबोहवा और हमारे लाइफस्टाइल पे नज़र डालेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम हमारे शरीर में क्या चीज़ें डाल रहे हैं। देखो, एयर पॉल्यूशन की बात करें तो एयर पॉल्यूशन के जरिए हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे केमिकल्स जा रहे हैं। अभी WHO के लेटेस्ट रिसर्च के अनुसार इंडिया की बहुत सारी सिटीज में पाया गया है कि PM 2.5 की मात्रा अपनी निर्धारित लिमिट से कहीं ज्यादा पाई गई है। देखो, लोगों को ऐसा लगता है कि एयर पॉल्यूशन से खाली फेफड़ों की बीमारियां होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी चीज मैंने आपको बताया शरीर के अंदर जाती है उसको लिवर से होकर गुजरना पड़ता है। एयर पॉल्यूशन के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हमारे फूड्स को भी एडल्ट्रेटेड किया जा रहा है। कहीं नकली पनीर मिल रहा है तो कहीं नकली दूध मिल रहा है, कहीं दालों में कलर मिलाए जा रहे हैं, आजकल तो सुनने में आ रहा है कि अंडे भी नकली मिल रहे हैं। हमारी ज़मीनें भी प्रदूषित हो रही है, हमारा ग्राउंड वाटर भी प्रदूषित हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन पर उगने वाली फसलें भी प्रदूषित हो रही है। ये सारी चीज़ें प्रदूषित से ग्रसित है और ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर जा रही है। मैंने आपको बताया, जो भी चीज़ अगर हमारे शरीर के अंदर जाएगी उसको हमारे लिवर से होकर गुजरना पड़ेगा। सोचो, अगर हमारा लिवर ही सही नहीं होगा तो ये सारे टॉक्सिन्स को, ये जो प्रदूषण के द्वारा जो चीज़ें हमारे शरीर के अंदर जा रही है उसको लिवर कैसे डिटॉक्सिफाई करेगा, इसको लिवर कैसे बाहर निकालेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लिवर सही होगा तो लाइफ सही होगी। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ पर आपका एक भ्रम टूटने वाला है। आमतौर पर लोगों को क्या लगता है कि जो लोग तेल या घी खाते हैं उन्हें ही फैटी लिवर होता है, या जो लोग फैटी है, चबी है, उनको ही फैटी लिवर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। फैटी लिवर असल में होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस से।
जब हम बार बार खाना खाते हैं, हम मीठा खाना खाते हैं, हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा इंसुलिन सिक्रेट होता है और इंसुलिन लीवर को मैसेज देता है फैट बनाओ और जमा करो। देखो, हम जो भी चीज़ें खाते हैं वो शरीर के अंदर जाके शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि बॉडी को एनर्जी के लिए सिर्फ शुगर ही चाहिए होता है और हमारे शरीर के अंदर शुगर की एक निर्धारित मात्रा होती है कि यहाँ से यहाँ तक ही शुगर हमें बॉडी में चाहिए होता है। हम जो भी चीज़ें खाते हैं वो आंतों में से एब्जॉर्ब होकर ब्लड के थ्रू लीवर में जाता है। ब्लड में शुगर का लेवल सेंस करके पैंक्रियाज इंसुलिन को रिलीज करता है और इंसुलिन का काम है कि ये जो शुगर आया है उसको ब्लड में से बाहर करना है, यानी ब्लड के शुगर को बैलेंस करना है। इंसुलिन क्या करता है कि शुगर को उठाकर लीवर के अंदर स्टोर करता है, मसल सेल्स के अंदर स्टोर करता है और यहाँ तक कि वो फैट सेल्स में, यानी कि जो एडिपोसाइट्स है उनमें भी फैट बनाकर स्टोर करता है। ये स्टोर करने की असल वजह यह है कि जब भी अगर हमको खाना नहीं मिल रहा या हमको एनर्जी नहीं मिल रही है तो उस टाइम पे ये जो हमने स्टोर किया है वो वापस में आके ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, जिससे हमारा एनर्जी लेवल बरकरार रहे और हम कार्यरत रह सके। लेकिन आजकल की हमारी लाइफस्टाइल देखें तो हमारे लिए ये जो चीज़ें हम खा रहे हैं उसको यूटिलाइज करने की तो दूर की बात है, लेकिन इन बिटवीन द मील्स भी हम थोड़ा बहुत खाना चालू ही रखते हैं और हम हाई कैलोरीज फूड खाते हैं और साथ में हमारी लाइफ भी सीडेंट्री है। हमें बैठे बैठे काम करना है, अगर नीचे जाना है तो लिफ्ट है, कहीं जाना है तो गाड़ी है, जिसकी वजह से क्या है कि हमने जो भी खाया है या हमने जो भी कैलोरीज को गेन किया है उसको हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और ऊपर से दूसरी चीज़ें खाते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जो फैट हमने बनाया था वो तो यूटिलाइज नहीं हुआ और हम दूसरा भी फैट बनाकर उसको जमा कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पूरे बॉडी में फैट जमा हो रहा है और यहाँ तक कि ये फैट लीवर में भी आ रहा है, जिसकी वजह से हमें हो जाता है फैटी लीवर। फैटी लीवर की सबसे खतरनाक बात यह है कि फैटी लीवर का कोई लक्षण नहीं होता। सबसे खतरनाक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब तक इसके लक्षण नहीं आते हमको पता ही नहीं चलता कि हमारा लीवर खराब हो रहा है, और जब लक्षण आने शुरू हो जाते हैं तब हम लोग एक अलग लेवल पे पहुंच चुके होते हैं जहां से इस चीज़ को रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। फिर भी हमें हमारा लीवर छोटे मोटे लक्षण दिखाकर हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर कुछ तकलीफ है, जैसे पूरा दिन थकान महसूस होना, पेट के दाहिने हिस्से में भारीपन होना, गैस या एसिडिटी होना, वजन का कम न होना या सुबह जब उठते हैं तब सुस्ती महसूस होना। आमतौर पर हमें फैटी लीवर है ऐसा तब मालूम होता है जब हम किसी कारणवश पेट की सोनोग्राफी कराने या अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं। वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट में लिखा हुआ होता है ग्रेड 1, ग्रेड 2 या सबसे खतरनाक ग्रेड 3 फैटी लीवर डिसीज। ग्रेड 3 को सबसे खतरनाक इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसको रिवर्स करना नियर टू इम्पॉसिबल है। फैटी लीवर के बारे में सही जानकारी लेकर सही लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो हमारा लीवर फिर से हील हो सकता है। भगवान ने लीवर को ऐसा ही बनाया है कि अगर उसको थोड़ा सा आराम मिले तो वो रिकवर हो सकता है। फैटी लीवर को कैसे ठीक करना है उसके लिए मैं आपको 5 गोल्डन प्रिंसिपल बताऊंगा। इसमें सबसे पहला है बार बार खाना बंद कीजिए, कम से कम 12 से 14 घंटे का फास्ट करिए। दूसरा है रिफाइंड कार्ब्स खाना बंद कीजिए, जिसमें जूस है, बिस्किट है या शुगर वाली कोई भी चीज़ है वो खाना बंद कीजिए। अपना जो खुराक है उसके अंदर प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ाइए, जैसे कि आप दाल, पनीर, दही या फिर अंडे ले सकते हैं। 4, रोजाना चलना शुरू कीजिए। मिनिमम आपको आधे से पौना घंटा चलना है। शुरुआत में कोई हैवी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। और 5वां है आपको पूरी नींद लेनी है, जिसमें अगर आप 11 बजे से पहले सो जाते हैं तो आपके शरीर के लिए काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, फैटी लीवर सज़ा नहीं है, ये एक चेतावनी है। आप लोग अगर समय पर जाग गए तो डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़ या ज़िंदगी भर की दवाइयों से बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मैं हूं डॉक्टर खलील मंसूरी और याद रखिए, आपका लीवर सही होगा तो आपकी लाइफ सही होगी।